जन सुनवाई में माननीय हमारे गरोला साहब चेयरमैन हैं, इसके तकनीकी सदस्य एम के जैन साहब हैं, जो पहले यूपीसीएल में बहुत जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। होता क्या है कि ये जन सुनवाई है और जन सुनवाई में जो चीज़ें हम लोगों के समक्ष आनी चाहिए, एक आम उपभोक्ता के समक्ष, वो कभी नहीं लाई जाती हैं, बंद कमरे में डिसाइड हो जाती है। इस सुनवाई तो एक नौटंकी है, नौटंकी इन द सेंस इसलिए कि हमें पता ही नहीं है कि किस चीज़ की सुनवाई के लिए हम जा रहे हैं। आपने एक अखबार में विज्ञापन दे दिया कि साहब बिजली प्रस्तावित बिजली दरों पर सुनवाई है। अरे साहब सुनवाई है, सुनवाई के बाद फैसला भी तो आना है। तो सुनवाई किस चीज़ की है हमें डिटेल में पता होना चाहिए, पब्लिसाइज होनी चाहिए। जिस तरीके से आप रोस्टिंग करते हैं तो उसका मैसेज डालते हैं, सूचना देते हैं, ऐसे क्या आपने कभी उपभोक्ताओं को भेजा? इन बिंदुओं की सुनवाई है। ARR तो कंप्लीट वर्ड है, तो हम कैसे अपनी आपत्ति देंगे? ठीक है, थोड़ा सा हम ज़्यादा जान गए तो हम आपके सामने अपने आपत्ति रख देते हैं, लेकिन एक आम उपभोक्ता जो वाकई में इससे त्रस्त है वो हुजूर के समक्ष कैसे अपनी आपत्ति रखेगा? तो मेरा आयोग से निवेदन ये है कि ऐसी कोई व्यवस्था करें, एक आम उपभोक्ता को पता लगे कि उसके क्या अधिकार थे, क्या कर्तव्य थे, या क्या उस पर थोपा जा रहा है या नहीं थोपा जा रहा है। महोदय, हमेशा आयोग ने एक कागज पर पिक्चर बनाकर उसमें खूंटा बना दिया और उससे इन तीनों निगमों के निरंकुश हाथी को बांधने की कोशिश की। क्या ऐसा कभी संभव है? ये निरंकुश हाथी तीनों निगम कभी भी उस कागज पे बने खूंटे से नहीं बांधे जा सकते। क्यों? क्योंकि ना तो नियामक आयोग कभी मॉनिटरिंग करता है, ना ये नियामक आयोग के आदेशों का पालन करते हैं। नियामक आयोग ने पिछले वर्षों में कहा कि यूपीसीएल हर 3 महीने में उपभोक्ताओं से संपर्क करके उनके परामर्श लेगा, उनकी समस्याएं सुनेगा। बता दें मुझे यूपीसीएल के अधिकारीगण कि कहाँ इन्होंने पब्लिक फोरम पे उनसे संपर्क किया, उनकी समस्याएं सुनी। तो इसलिए हमारे इस आपत्ति के जन सुनवाई के तौर तरीके पर हुजूर आपत्ति है। हमें तो ऐसा लगता है कि आयोग और पिटिशनर दोनों की परस्पर साठगांठ इसलिए कि वो जो मांगते हैं यहाँ दिखाते हैं, साहब ये है हमारा, और इस पे आप हमें रोते हैं, आंसू बहाते हैं घड़ियाली, और उसके बाद शुरू हो जाते हैं। हुजूर, मैं बहुत कुछ ज़्यादा ना कह के भ्रष्टाचार की आज बात नहीं करूँगा। हमेशा मैं भ्रष्टाचार की बात करता रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है इनके भ्रष्टाचार इनके खून में रम गया है और आयोग उसमें अक्षम है। आयोग उसमें लगाम लगा पाने में अक्षम है। तो मैं भ्रष्टाचार की बात तो जिस फोरम पे करनी है उस फोरम पे करूँगा, लेकिन माननीय आयोग से ये जरूर दिखाना चाहूँगा कि जिस 2000, 1000 और 10,000 के उपभोक्ता पर ये छुरी लेके पहुँच जाते हैं बिल काटने, वो उसका कनेक्शन काटने। माननीय महोदय, ये 1 लाख से ऊपर के ड्यूज वाले कंज्यूमर्स की लिस्ट है। 93 पेज है और एक पेज में लगभग 80 उपभोक्ता है। इन पे 3 साइकिल बिलिंग है अप टू फरवरी 2023। हुजूर, ये 2600-2700 करोड़ की 3 महीने की बकाया 1 लाख से ऊपर वाले लोगों पर है। क्यों? उन पे मेहरबान क्यों? मान लिया इसमें नगर निगम है, क्या नगर निगम अपने बजट में बिजली का बिल का प्रस्ताव नहीं देता है? आप उस पर मेहरबान क्यों हैं? फिर 2000 वाले उपभोक्ता ने क्या बिगाड़ा? उसकी मजबूरी हो सकती, नहीं दे पाया, आप तुरंत छुरी लेके पहुंच जाते हैं। और इन पे बड़ी मेहरबानी है आप पे। एक उपभोक्ता पे 20 लाख से 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया बाकी है। क्यों? ये अगर पैसा होता तो आपको यहाँ भीख नहीं मांगनी पड़ती नियामक आयोग के सामने। यही पैसा सफिशिएंट है आपको यूपीसीएल चलाने के लिए। आप दिखा रहे हैं कि मुझे कितना चाहिए, बैलेंस शीट के टेक्निकल मामलों में मैं नहीं जाता। इन्होंने कहा है कि मुझे इतने 76.26 करोड़ रुपया चाहिए। ये 3 महीने की तो मैंने हुजूर के सामने लिस्ट रखी, जो 2600-2700 करोड़ की है ड्यूज डिफाल्टर। उनकी तो ना बिजली काटते हैं, बल्कि उनके यहाँ जाके मलाई मक्खन खाते हैं, चले आते हैं। ये लिस्ट आप हमें यूज करा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको दूंगा हुजूर, अपनी लिखित आपत्ति भी दूंगा। वैसे इनकी वेबसाइट पे है। हाँ, इसके अलावा 1 लाख से कम वाली 103 पेज की है, मैं आज नहीं काट सका, उसमें और अरबों रुपया बाकी है।
10,000 2,000 वाले पे बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं आपका हिसाब खाने कमाने के चक्कर में। 200-400-500 मिलेंगे, 2-4 दिन मोहलत दे देंगे। लेकिन उनके क्यों नहीं काट रहे? वसूली करिए ना, नगर निगम से करिए, सचिवालय से करिए, जल संस्थान से करिए, वो भी तो बिल लेते हैं ना आपसे। हमें इससे क्या मतलब, वो भी एक उपभोक्ता है। आप उन पे मेहरबान क्यों हैं? तो इनकी रिक्वायरमेंट तो है 7625 करोड़ की, जो 6 महीने की बकाया में आप वसूल सकते हैं। आपको यहाँ गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप चाहें तो अपने उपभोक्ताओं को एज ए अच्छे कंपनी, अच्छे व्यवसायी आप रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन नहीं साहब, हमारी खाईबाड़ी कैसे चलेगी? पावर परचेज में भी हम दोनों हाथों से बटोरेंगे। कैसे बटोरेंगे साहब? हर साल हमने मामला उठाया कि पीपीए, अब उसमें नियामक आयोग भी दोषी है साहब। मैं तो हुजूर बिल्कुल साफ कहूँगा, हुजूर को बुरा लगे तो क्षमा करें। 25 साल का एग्रीमेंट क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा? आप फिक्स कैपिटेशन चार्जेस देते चले जा रहे हैं, बिजली उससे महंगी ले रहे हैं। नियामक आयोग एक और जो बंद पड़ा था उसकी भी उस पर बढ़ा दी 212 क्या मेगा, उसकी आपने दोनों में बांट दी, श्रावंती और गामा में। क्यों? घर लुटवाने के लिए। नियामक आयोग तो कंट्रोल करने के लिए बैठा है, ना कि उनकी हमें पिटिशनर और वो गैस बेस्ड जनरेटर मिल गए आपस में, उन्होंने एक पिटिशन डाल दी, हुजूर ने अलाउ कर दी। क्यों? तो हुजूर इन चीजों को देखा जाए। अब मैं आता हूं हुजूर, ये बिल है हुजूर, ये बिल हमारे खुद के हैं। हमारे पास 2 कनेक्शन है, एक सोलर रूफटॉप सोलर वाला और एक ये 5 किलोवाट का। इसमें फिक्स चार्जेज है, नाम तो है फिक्स चार्जेज, लेकिन घट बढ़ रहे हैं। ये कैसा फिक्स चार्जेज? धनी राम मांगे भी, चलती का नाम गाड़ी। फिक्स चार्जेज जो है जो घटती बढ़ते रहे। आप देखें वो जो, चलिए हमारा 5 किलोवाट का लोग है, आपने जो क्राइटेरिया एक्सेप्ट किया, फार्मूला जो फिक्स किया है, उसके हिसाब से मेरे 350 या 400 होने चाहिए, तो कभी तो 400 लगा रहे हैं। और ये बिल साइकिल है 34 दिन की, कभी 28 दिन की साइकिल है, तो 575 रुपये लगा रहे हैं। क्यों भाई? 557 रुपये। ये फिक्स चार्जेज कैसा है? इसी प्रकार और भी चीजें हैं इस बिल में। सरचार्ज में भी आप वेरिएशन करते रहते हैं, चलिए वो हो सकता है यूनिट के बेस पे हो, ज़्यादा टेक्निकल नहीं। इसके अलावा ऐसे ऐसे बिल आते हैं जो आप पढ़ ही नहीं सकते कि इसमें क्या है, क्या है। हुजूर पढ़ के दिखा दे, हो सकता है मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मुझे चश्मा लगाता हूँ। बिल तो कॉलम ही कुछ है यार, लिखा कुछ है और चार्ज कुछ कर रहे हैं, नहीं तो काटने आ जाएंगे साहब। इसके अलावा एक मजेदार बात है, 2 रुपये 89 पैसे मान लिया मेरा किसी स्लैब में बिजली की यूनिट का रेट है, तो आप उसको 2 रुपये 90 पैसे लगा देते हैं, राउंड अप कर देते हैं। ठीक है, कर दीजिए, 3 रुपये भी कर दीजिए। लेकिन जहाँ 1 रुपये 47 पैसे है, वहाँ उसको 1 रुपये क्यों नहीं करते? यानी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, या चिट्ठी भी मेरी पट्टी भी मेरी, टेगा मेरे बाप की, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। फार्मूला एक अडॉप्ट करेंगे आप, ना कि केवल अपने फायदे का कि 1 रुपये 2 रुपये 89 पैसे का आप 2 रुपये 90 पैसे कर देंगे या 3 रुपये कर देंगे। लेकिन जहाँ 1 रुपये 47 पैसे, 1 रुपये 15 पैसे होगा, वहाँ भी 1 रुपये नहीं करेंगे। ये डबल गेम कैसा? इसका मतलब तो आप केवल उपभोक्ताओं को लूटना चाहते हैं। अब आ जाइए साहब सोलर पे। मैं हुजूर से मांग करूंगा कि जो गलत फिक्सेशन चार्जेज है, जो चार्जेज लगाए गए हैं दोहरे फार्मूले से, इनका रिएम्बर्समेंट हर उपभोक्ताओं के बिल से करा दें विद पेनाल्टी। और पेनाल्टी का बोझ यूपीसीएल पे नहीं पड़ना चाहिए। जिन बुद्धिमान अधिकारियों जो बड़ी बड़ी लाखों लाखों सैलरी ले रहे हैं या कंसल्टेंट एजेंट हैं, उससे वसूली होनी चाहिए, ना कि यूपीसीएल पर, क्योंकि वो आफ्टर ऑल फिर हमारे ऊपर आ जाएगी, उसका भार फिर हमें भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि हमने बोला तो हमें कुंडली भी खोलनी पड़ रही है। अब साहब ये सोलर है, सरकार की भी योजनाएं हैं, यूपीसीएल भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी पैदा हो और लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन और हमसे एक पीपीए भी साइन करा दिया है। बहुत सारे पेज थे, हमने तो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हमें रजिस्टर कर दिए गुड फेथ में। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप लूट लेंगे। आप बता दें मुझे उस पीपीए में क्या क्या है। उस पीपीए में आया जो लेंगे वो देंगे, तो आप ले तो रहे हैं हमसे फिक्स चार्जेस, सरचार्जेज और ये सब। जब हम आपको बिजली दे रहे हैं तो हमें दीजिए भी तो वापस।
हमारा भी तो पैसा लगा है भाई, आप ही का नहीं लगा, हमारा भी लगा है। बेशक हमने उसमें सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट से ले ली, लेकिन बाकी लागत तो लगी है 90,000 हमारी, उसका हमें रियम्बर्स कैसे मिलेगा? इसमें दो तरीके के फिक्स चार्जेज है, एक फिक्स डिमांड और एक फिक्स, दो तरीके के, 140 रुपये और फिर नीचे और है। जो आखिर ये क्या है, कोई फार्मूला है, कोई क्राइटेरिया है या नहीं है? जो मर्जी आई लाला की दुकान की तरह चालू कर दिया कि नहीं जी मेरा तो यही कानून है। एक ये छोटा सा उपभोक्ता है, 2 किलोवाट का कनेक्शन है इसका, ये लखेड़ा जी बैठे हैं आदरणीय, इन्होंने हमें दिया अभी, इनके भी फिक्स चार्ज है। चलो सुनील गुप्ता से तो हो सकता है बहुत खिलाफ छापता है, बस दुश्मनी निकाल लेंगे, लेकिन इसने क्या बिगाड़ा? डोमेस्टिक के सेकंड हाफ में तो ये इश्यूज आप सेकंड हाफ में रेस करिएगा। अभी बाकी नॉन डोमेस्टिक और इंडस्ट्री वाले भी बैठे हुए हैं, उनको अपनी बात, तो आपने मुझे क्यों पुकारा? टाइम दिया, बात तो पूरी करूंगा, बात तो पूरी करूंगा। जब नोटिस छपा हुआ था कि डोमेस्टिक और कृषि और अन्य कैटेगरी, अरे साहब आप उपभोक्ताओं की सुन रहे हैं तो आप कह दीजिए कि चले जाइए, हम आपकी नहीं सुनेंगे। बाकी उपभोक्ता बैठे हुए हैं, बाकी उपभोक्ताओं की बात का मैं समर्थन करते हुए उनसे आगे बढ़ रहा हूँ। टाइम फिक्स हो चुका है ना। जो हुजूर अलाउ करें मैं वेट कर लूंगा, मैं वेट कर लूंगा, दोबारा शुरू हो जाऊंगा अपनी कहानी, कोई बात नहीं, मैं दोबारा शुरू। एक मिनट गुप्ता जी, मेरी चेयर से रिक्वेस्ट है, एक कृषि वाले और घरेलू वाले दूर दूर से आए हुए उद्योगपति, तो सब पर कारण 20-30 लाख की। मुझे लगता है तकलीफ होने लगी सुनते सुनते। ये बात ऐसा है ना सर, जो नोटिस पब्लिक नोटिस दिया हुआ था उसमें इस समय जो इंडस्ट्री वालों की सर इंडस्ट्री भी हमें से हमारे साथ एक सेकंड मान्यवर सर, इंडस्ट्री तो मजा ले रही है, आम उपभोक्ता ही तो झेल रहा है। आप मेरी रिक्वेस्ट है, वैसे होना तो कुछ है नहीं, जब साल भर में 2-2, 3-3 बार आप बढ़ा रहे, अगर आप इतनी भी रिक्वेस्ट नहीं आप सुन सकते तो बेकार है। कोई बात नहीं, नहीं मैं जाऊंगा आपके सामने, आपने करूंगा क्योंकि त्रस्त हूँ। तो इस समय तो इंडस्ट्री वालों का ये भी सर चलिए मैं वेट करता हूँ, लेकिन हुजूर ये ना कहे कि आप ये सुना चुके, दोबारा से सुनाऊंगा, सुंदर शब्दों में सुनाऊंगा। जो आप सुना चुके हैं उसको नहीं सुनेंगे, बाकी आगे तो सुनाएंगे। सर ऐसा अन्याय तो ना करे, हमारा सीक्वेंस टूट जाएगा और फिर जो दूसरे उपभोक्ता है वो नहीं सुनेंगे। नहीं आपने तो सुन लिया, जंगल में मोड़ना चाह किसने देखा, बंद कमरे में तो आप डिसाइड कर देते हैं हुजूर, बाकी उपभोक्ता भी तो सुन लें। चलिए मैं क्षमा चाहूंगा, मैं दोबारा आऊंगा। बंद कर दो, बस दोबारा कर दो।